देहरादून पहाड़ों की गोद में बसा शहर। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून नाम सुनते ही जहन में हरी भरी वादियां और शांत वातावरण की तस्वीर उभर आती है। यहाँ की हरियाली और ताजगी मन को मोह लेती है। पहाड़ों में बसा ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की वादियों में एक अलग ही सुकून है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ के मंदिरों में भक्ति का सैलाब उमड़ता है। देहरादून के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है, जो यहाँ की धार्मिकता को दर्शाती है। स्कूल और कॉलेज शिक्षा का केंद्र हैं। देहरादून में कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं जो इसे शिक्षा का हब बनाते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देहरादून की खूबसूरती के पीछे एक रहस्यमयी दुनिया भी छिपी हुई है। देहरादून भी इससे अछूता नहीं। यहाँ की सुंदरता के पीछे कई रहस्यमयी कहानियां और घटनाएं छिपी हुई हैं। यहाँ की खूबसूरती के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे राज जो रूह कंपा देने वाले हैं। इन रहस्यों ने देहरादून को और भी दिलचस्प बना दिया है। दिन ढलते ही देहरादून का माहौल बदल जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। गलियों में सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा एक रहस्यमयी और डरावना माहौल पैदा करता है जो किसी को भी विचलित कर सकता है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां सूरज डूबने के बाद जाने से लोग कतराते हैं। इन जगहों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं जो इन्हें और भी डरावना बनाती हैं। कहते हैं कि यहाँ किसी अलौकिक शक्ति का वास है। इन शक्तियों के बारे में कई कहानियां और अफवाहें हैं जो लोगों के मन में डर पैदा करती हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। उनका कहना है कि ये सब केवल कहानियां हैं और इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। कुछ का मानना है कि यह सच है। उनका कहना है कि उन्होंने खुद इन घटनाओं का अनुभव किया है और ये शक्तियां वास्तव में मौजूद हैं। आइए आज हम आपको देहरादून की ऐसी ही कुछ डरावनी जगहों के बारे में बताते हैं। ये जगह अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए जानी जाती हैं, जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इन जगहों पर जाने के लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि यहाँ का माहौल और कहानियां किसी को भी डरा सकती हैं। टपकेश्वर मंदिर गुफाओं में गूंजती चीखें। ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके रहस्यमयी और डरावने पहलुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। देहरादून से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है टपकेश्वर मंदिर। यह स्थान एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। यहाँ का वातावरण दिन में भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। यह शिव मंदिर एक गुफा में बना हुआ है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। यहाँ की दीवारें और छतें प्राचीन काल की कहानियां बयां करती हैं। यहाँ से एक झरना निकलता है जिसका पानी शिवलिंग पर टपकता रहता है। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है और भक्तों को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यह नज़ारा देखने लायक होता है। दिन के समय यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। लोग यहाँ आकर अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में यही नज़ारा खौफनाक रूप ले लेता है। जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ का वातावरण बदल जाता है। गुफा के अंदर की ठंडक और अंधेरा एक अजीब सा डर पैदा करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में इस गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, चीखें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। ये चीखें इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग इन्हें अनसुना नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मान्यता है कि यह गुफा भूतों का अड्डा है। यहाँ आत्माएं भटकती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ आने वाले कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ परछाइयाँ भी देखने का दावा किया है। ये परछाइयाँ अचानक से प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। यह दृश्य इतना डरावना होता है कि लोग यहाँ रात में आने से कतराते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक साधु रहते थे। वह साधु अपनी तपस्या में लीन रहते थे और किसी से बात नहीं करते थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। उनकी तपस्या से परेशान होकर कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। यह घटना इतनी भयानक थी कि यहाँ के लोग आज भी उस दिन को याद करके सिहर उठते हैं। तब से उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। लोग कहते हैं कि वह साधु आज भी अपनी अधूरी तपस्या को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए लोग यहाँ पूजा करते हैं। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता,
लेकिन यहाँ की घटनाएं और कहानियां लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यह गुफा अपने आप में एक रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। लेकिन डर के साए में जीने वाले लोगों के लिए यहाँ रात गुजारना किसी चुनौती से कम नहीं। यहाँ की रातें इतनी डरावनी होती हैं कि लोग यहाँ रात बिताने से पहले 100 बार सोचते हैं। यह स्थान अपने आप में एक रहस्य और रोमांच का संगम है। जीपीएस कॉलेज, पुरानी इमारत, अनसुलझे रहस्य। देहरादून का जीपीएस कॉलेज अपनी शिक्षा के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। पुरानी इमारत, लंबे चौड़े कॉरिडोर और सुनसान क्लासरूम। रात होते ही यह कॉलेज एक भूतिया जगह में तब्दील हो जाता है। कॉलेज के छात्रों और गार्ड ने यहाँ कई बार अजीब अनुभव होने की बात कही है। किसी ने रात में पियानो बजने की आवाज सुनी है तो किसी ने किसी के रोने की। कुछ लोगों ने तो एक सफेद साये को कॉरिडोर में घूमते हुए भी देखा है। कहते हैं कि यहाँ एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। वह अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए किसी की तलाश में रहती है। इसी डर से रात में कोई भी छात्र यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता। माल रोड, रात के पहर, सन्नाटा और साया। यह एक ऐसा समय है जब देहरादून की यह प्रसिद्ध सड़क एक अलग ही रूप धारण कर लेती है। दिन में चहल पहल से भरी रहने वाली देहरादून की माल रोड रात होते ही वीरान हो जाती है। दिन के समय यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। लोग खरीदारी करते हैं, कैफे में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं और बच्चे खिलौनों की दुकानों पर मचलते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। दुकानदार अपने शटर गिरा देते हैं और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। यह बदलाव इतना अचानक होता है कि मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, केवल स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी और दूर दूर तक फैला अंधेरा। इस समय यहाँ का माहौल कुछ ऐसा होता है कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यही वह समय होता है जब यहाँ से गुजरने वाले लोगों की रूह कांप उठती है। हवा में एक अजीब सी ठंडक और रहस्यमयी सन्नाटा होता है जो किसी भी दिलेर इंसान को भी डरा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में यहाँ एक साया दिखाई देता है। यह साया एक महिला का है जो सफेद साड़ी पहने हुए होती है। यह साया एक महिला का है जो सफेद साड़ी पहने हुए होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और वह धीरे धीरे चलती है, मानो किसी की तलाश में हो। कोई कहता है कि यह किसी दुर्घटना का शिकार हुई लड़की की आत्मा है जो अपने हत्यारे की तलाश में भटक रही है। कुछ लोग इसे एक पुरानी प्रेम कहानी से जोड़ते हैं जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी के इंतजार में अपनी जान दे दी थी। इस साये को देखकर कई लोगों ने डर के मारे अपनी गाड़ियां तक भगा दी हैं। कुछ ने तो इसे अपने पीछे भागते हुए भी देखा है। कुछ लोगों ने तो इसे अजीब हरकतें करते हुए भी देखा है, जैसे कि वह अचानक गायब हो जाती है और फिर कुछ ही पलों में किसी और जगह पर दिखाई देती है। सच क्या है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस साये की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। लेकिन रात के समय माल रोड पर जाने से लोग बचते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ की रातें कुछ कहानियां बुनती हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर आप कभी देहरादून की माल रोड पर रात के समय जाएं तो सावधान रहें। कौन जाने आपको भी वह साया दिखाई दे जाए। सेंट जॉर्ज स्कूल, अंग्रेजों के जमाने की कहानी आज भी। देहरादून का सेंट जॉर्ज स्कूल अपनी शानदार इमारत और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। लेकिन इस स्कूल की दीवारों के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे राज जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। यह स्कूल अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। कहते हैं कि यहां एक अंग्रेज टीचर की हत्या कर दी गई थी, तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। स्कूल के छात्रों और टीचर्स ने यहां कई बार अजीब घटनाएं देखने की बात कही है। किसी ने रात में क्लासरूम का दरवाजा खुलते और बंद होते देखा है तो किसी ने किसी के चलने की आवाज सुनी है। कुछ छात्रों ने तो एक अंग्रेज टीचर को कॉरिडोर में घूमते हुए भी देखा है। यह सब सुनकर ही रूह कांप जाती है। देहरादून की डरावनी रातें, क्या सच क्या झूठ? देहरादून की इन जगहों के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इन्हें सच मानते हैं तो कुछ अंधविश्वास, लेकिन यह कहानियां लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए काफी हैं। सच क्या है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है कि डर के आगे जीत उसी की होती है जो डर का सामना करता है। अगर आप साहसी हैं और देहरादून की इन डरावनी जगहों के रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं तो रात के अंधेरे में यहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यहां होने वाली घटनाओं के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।